नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे पहले हमने वीडियो डाला था कि मनरेगा के तहत 7 पंजी का संधारण क्यों किया जाता है और कितने प्रकार की पंजी होती है, कौन सी पंजी में किस प्रकार से काम होता है। आज बताने वाले हैं रजिस्टर क्रमांक 1 मतलब पंजी 1 में किस तरीके से काम होता है, उसको किस तरीके से भरा जाता है। तो रजिस्टर क्रमांक, इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। रजिस्टर क्रमांक 1 जिसमें कौन कौन से काम होते हैं। पहला आता है जॉब कार्ड का आवेदन। जॉब कार्ड नवीन बनाने के लिए जो ग्राम पंचायत में हमको मिलता है उसको लिखा जाता है। जॉब कार्ड का पंजीयन किया जाता है। जॉब कार्ड का निर्गत किया जाता है। निर्गत मतलब इसको डिलीट कराना और रोजगार संबंधी रिपोर्ट इस पंजी में लिखा जाता है, जो पहला नंबर पंजी होता है। तो 4 काम इस पंजी में होते हैं। देखते हैं इसका विवरण किस तरीके से होता है। तो रजिस्टर नंबर 1 जॉब कार्ड आवेदन पंजीकरण और जारी एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसमें ग्राम पंचायतों में लगभग 22 प्रकार के रजिस्टर इसके पहले होता था, जिसको कम करके 7 रजिस्टर, जिसे 7 पंजी के नाम से हम जानते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है। शॉर्टकट तरीके से काम को कम करने के लिए रोजगार सहायकों को यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया है। तो पहला नंबर को जो पंजी होता है उसमें जॉब कार्ड का आवेदन, पंजीकरण और जारी करना, साथ साथ जॉब परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसको 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला रजिस्टर क्रमांक 1 जिसमें पंजीकृत परिवारों का विवरण 12 कॉलम में लिखा जाता है, अर्थात जिस वित्तीय वर्ष में पंजीकृत संधारण या लेखन कार्य किया जा रहा है उसके पूर्व के 31 मार्च तक की स्थिति में योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त परिवारों का विवरण लिखा जाता है। वित्तीय वर्ष मार्च से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें 31 मार्च तक जो अंतिम तिथि होता है वहाँ से लिखा जाता है। दूसरा आता है रजिस्टर पंजी क्रमांक 2 भाग बी, ये दूसरा भाग है। इसमें रजिस्टर क्रमांक 1 का दूसरा भाग है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में किसी नए परिवार के पंजीयन या परिवार रोजगार कार्ड मांगे जाने के आवेदन और उन आवेदनों पर स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में दिए गए निर्णय का विवरण लिखा जाता है। 13 कॉलम में होता है, ये दूसरा भाग होता है वो। तीसरा भाग आता है जिसमें रजिस्टर में भाग बी में नए पंजीकरण हेतु आवेदन की स्वीकृति, भाग बी में जो स्वीकृति मिलती है तब भाग सी में उसको लिखा जाता है, जो 12 कॉलम का होता है। और चौथा भाग आता है डी, अंतिम भाग है, जो रजिस्टर के भाग ए में दर्ज पुराने पंजीकृत परिवारों और भाग सी में दर्ज हुए नए पंजीकृत परिवारों द्वारा काम की गए मांग के आवेदन और उन्हें उपलब्ध कराए गए काम का विवरण, वितरित मजदूर और परिवार के प्राप्त रोजगार के हिसाब से 10 कॉलम में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला नंबर की पंजी होती है, पंजी संधारण 7 में पहला नंबर की पंजी में 4 भागों को बांटा गया है। 4 भाग में पहला भाग में आपको मांग को लिखा जाता है, दूसरे भाग में स्वीकृति अस्वीकृति नए जॉब कार्ड का, तीसरा भाग में स्वीकृत हुई जॉब कार्ड की डिटेल लिखा जाता है, चौथे भाग में स्वीकृत हुई रोजगार किन किन परिवारों को दिया गया उसका लिखा जाता है डिटेल। तो पंजी बनाने का तरीका बात करते हैं। इसमें 4 खंड हमने देख लिए इस पंजी में, और पंजी बनाने के तरीके और भरने का तरीका हम इसको आपको डिटेल से बताते हैं। तो पंजी रजिस्टर क्रमांक 1 अर्थात जॉब कार्ड में पंजीकरण जारी और तैयार करने के लिए इसमें 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पंजी का कवर पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रजिस्टर क्रमांक 1 जॉब कार्ड का परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर इस तरीके से लिखे, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत का नाम लिखना है यहाँ पर, उसके बाद होता है जनपद पंचायत का नाम लिखना है, उसके बाद जिला का नाम लिखना है और उसके बाद राज्य का नाम यहाँ पर लिख लेना है। इसमें पूर्ववर्ती और संदर्भ पश्चावर्ती संदर्भ 2 दिए गए हैं। इसको कैसे भरना है। 7 पंजी संधारण का पहला जो पंजी है वो इस प्रकार से रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके कवर पॉइंट ये रहेगा ग्रे कलर का, और जो रजिस्टर का पहला पेज होगा ये इस प्रकार से, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम से लेकर राज्य और पूर्ववर्ती संदर्भ पश्चवर्ती संदर्भ पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
नीचे आते हैं जॉब कार्ड का पंजी सरल क्रमांक। पंजी सरल क्रमांक क्या होता है? पंजी जब स्टार्ट होते हैं तो 0001 4 अंकों का डिजिट होता है, जिसमें सरल क्रमांक होता है, जिसमें दहाई के अंक में आपको एक यहाँ पर लिखना होता है। दूसरी चीज़ आती है ग्राम पंचायत का नाम किस तरीके से भरना है, यहाँ पर दिया गया है। जो डेमो अभी आप देख रहे हैं PDF वो छत्तीसगढ़ का है, जिसको हम आगे बता रहे हैं। पूर्ववर्ती संदर्भ मतलब पहले से जब पहली बार पंजी या रजिस्टर बनाना हो तो पूर्ववर्ती संदर्भ रहेगा 000। और यह मान लिया जाता है कि हम पहली पंजी को पूरी तरीके से भर लिए हैं तो दूसरी पंजी बना रहे हैं तो सरल क्रमांक 002 रहेगा, है ना। उसी प्रकार पूर्ववर्ती संदर्भ में कॉलम 001 लिखा जाएगा और उसके नीचे पहली अंखरी पंजी में जो डेट है उस दिनांक को लिखा जाता है। कुछ इस प्रकार से पूर्ववर्ती संदर्भ जो पहली बार लिख रहे हैं तो 000 रहेगा चारों खाने, और पश्चवर्ती में 0 रहेगा। इसी प्रकार पूर्ववर्ती संदर्भ इसके बाद पहले लिख लेने के बाद दूसरा जब लिखते हैं तो 0001 यहाँ पर रहेगा, साथ साथ इसका दिनांक भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। उसी प्रकार पश्चवर्ती में पूर्ववर्ती संदर्भ का दूसरा भाग लेते हैं तो 002 रहेगा यहाँ पर, और इसमें जो दिनांक है वो भी यहाँ पर रहेगा। उसी प्रकार पूर्ववर्ती में 0 अगले दिन पुनः ले रहे हैं तो पुनः 001 और उस दिन का डेट इस प्रकार से रहता है। तो पूर्ववर्ती संदर्भ और पश्चावर्ती संदर्भ दोनों में आप समझ गए होंगे अंतर। रजिस्टर पंजी के भीतरी पेज जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, भाग 1 जिसमें लिखा होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य का नाम लिखा होता है। साथ साथ उदाहरण स्वरूप ग्राम पंचायत में 100 परिवार हैं जिसमें औसतन 3 सदस्य हैं, इसलिए एक परिवार का विवरण लिखने के लिए 3 लाइन की आवश्यकता होती है। उसके बाद 1 लाइन के रिक्त खाली पद छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार परिवार की एंट्री के लिए कुल 4 लाइनों की आवश्यकता होगी। ऐसी दशा में यदि एक पन्ने पर 8 परिवारों का विवरण लिखा जाता है तो 100 परिवार के विवरण को लिखने के लगभग 13 पन्नों की आवश्यकता होती है। इस तरह का अनुमान लगाकर पंजी में पन्नों की संख्या के निर्धारण 5 से 10 पन्ने अतिरिक्त छोड़कर अलग भाग क्रमशः BCD के लिए पन्नों की संख्या का निर्धारण किया जाए। बोलने का मतलब ये है कि नई बनी जॉब कार्ड में नए सदस्य आगे और जुड़ेंगे भविष्य में, उसके लिए आपको पेज छोड़ के रखना है ताकि उनका नाम आप आसानी से भर सकें। एक जॉब कार्ड में 10 मजदूर का नाम लिखा जाता है तो उस हिसाब से आप अनुमान लगाकर उसको छोड़ सकते हैं। जो 12 कॉलम का जो प्रारूप पंजी क्रमांक 1 का भाग 1 है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें सरल क्रमांक है, ग्राम पंचायत द्वारा जारी रोजगार कार्ड है, रोजगार कार्ड का जारी दिनांक है, परिवार के मुखिया के अन्य सदस्य हैं, आयु है, परिवार के मुखिया के संबंध, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य हैं का अंत्योदय अन्न योजना में BPL परिवार है। ये सब चीज़ डिटेल यहाँ पर भरने को देखने को मिलता है। भरना है आपको 12 कॉलम का पेज। नीचे आते हैं भागी का प्रारूप चिपकाने का तरीका। इस तरीके से आप उसको बाहर से टाइप करवा के अगर चिपका रहे हैं तो आप इन पन्नों में इन खानों के हिसाब से आसानी से आप चिपका सकते हैं। दूसरा आता है सरल क्रमांक 1, इसको भरना कैसे है पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा गया है। कॉलम 1 में सरल क्रमांक है, 1 से संख्या 1 से 10 तक लिखते हैं। कॉलम क्रमांक 2 में रोजगार जॉब कार्ड क्रमांक का है, जॉब कार्ड का क्रमांक लिखना है यहाँ पर। तीसरे नंबर रोजगार कार्ड जारी करने का दिनांक लिखना है, परिवार के मुखिया के सदस्य का नाम लिखना है, आयु लिखना है, मुखिया से संबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो इसको लिखते हैं। सब प्रकार से यहाँ पर लिखने का पूरा तरीका आपको देखने को मिलता है। कॉलम यदि 12 में यदि व्यक्ति संपत्ति का निर्माण किया गया हो, जैसे कि हितग्राही मूलक काम, भूमि सुधार होते हैं, को निर्माण होता है तो उसका विवरण भी आपको वहाँ पर लिखना है। साथ साथ पोस्ट ऑफिस का नाम, रोजगार कार्ड, बैंक को, पोस्ट ऑफिस, पूरा डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन करना है। भाग B भाग 1 का दूसरा भाग है जिसमें वित्तीय वर्ष में किसी अन्य परिवार के द्वारा पंजीकृत या परिवार रोजगार कार्ड मंगाए जाने के आवेदन या उन आवेदनों पर स्वीकृत या अस्वीकृत संबंध मिलेगा निर्णय के कॉलम 13 में लिखते हैं। 13 कॉलम यहाँ पर दिया गया है भाग 1 का भाग B, है ना। इसमें भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिसमें स्वीकृति अस्वीकृति का मतलब है कि उनको रोजगार मिला है या नहीं, और भूमि में उनको काम मिला है या नहीं, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको आपको भरना है। उसी प्रकार आता है भाग B के प्रारूप का चिपकाने का तरीका। यहाँ पर देख सकते हैं आप आसानी से, और किस तरीके से आपको फिलअप करना है इन चीज़ों को। नए जॉब कार्ड परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ उनको मिले गए काम की जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। एक एक नाम यहाँ पर भर के देखना है। नीचे देखते हैं और इस प्रकार से इसको कर सकते हैं।
रजिस्टर क्रमांक 1 का भाग सी यहाँ पर जॉब कार्ड पंजीकृत और जारी परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर, जो कि 12 कॉलम का यहाँ पर होता है, जिसमें आप आसानी से पहले रजिस्टर का भाग सी आपको इस तरीके से दिखेगा और चिपकाने का तरीका सभी प्रकार के रजिस्टर में एक ही प्रकार से आप चिपका सकते हैं। चौथा और अंतिम भाग है जिसमें ए भाग पुराने दर्ज पंजीकृत परिवार को, हमने बताया था शुरू में कि पंजीकृत जो परिवार है उसमें से कटे और नए जुड़े नाम को आपको भाग डी में डालना होता है। तो इस प्रकार से जो पहला नंबर का रिपोर्ट रहता है, पहला नंबर का पंजी होता है, जिसमें 4 खंड बताए गए हैं। इन खंडों में जॉब कार्ड का आवेदन, पंजीकरण और जारी, साथ साथ चौथे नंबर कॉलम में परिवार रोजगार रिपोर्ट कार्ड, जैसे देख सकते हैं भाग डी है ये। और इस भाग डी में सरल क्रमांक है, रोजगार कार्ड का क्रमांक है, परिवार के मुख्य अन्य सदस्य जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में काम किया है उसका डिटेल, उनकी आयु और लिंग कौन सी है, मांगे गए कार्य दिवसों की संख्या का क्या है, कितने दिन का कार्य उनको मिला है, कार्य का कोड क्या है, किस कार्य में उन्होंने अपना मजदूरी अर्पित किया है, मस्टरोल क्रमांक क्या है उस कार्य का, और प्रदाय की गई मजदूरी कितने रुपए उनको प्रदाय की गई, और शेष मजदूरी, बची हुई मजदूरी जब उनको पेमेंट नहीं मिलता है तो ये डिटेल चौथे नंबर कॉलम में भरा जाता है। चौथे नंबर कॉलम को भरे जाने का तरीका और चिपकाने का तरीका आप सामान्य कागज़ में भी इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होता है पहले नंबर का पंजी जिसको हमने आपको बताया। इसी प्रकार आपको सभी पंजी का अध्ययन किस तरीके से कराना है और किस तरीके से भरना है, पूरी जानकारी आप क्रमशः आपको देते रहेंगे। तो चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार की अन्य दिक्कत हो, नरेगा से संबंधित आपको कोई भी जानकारी जानना है तो हमें एक बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसका वीडियो बना के आपको सुझाव दे सके। समर्पित हैं हम आप सबके लिए, नरेगा में बने रहेगा चैनल में इसी प्रकार।